हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें आए हुए सभी मैथ के क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो अभी तक हम लोगों ने 16 मार्च का सोल्यूशन कर लिया है, यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का। आज अपना जो होने वाला है वो फोर्थ पेपर होने वाला है 17 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर गिवन है और ये पेपर थोड़ा सा अच्छा मुझे दिख रहा है कि इसमें क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव पूछे गया है। मतलब डिजिट जो यूज़ किया गया है वो ऐसा है कि जैसे कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपका बन गया है पेपर। बोला गया है तेजस्वी, त्रिशाना और मीना 3 बहनें हैं। तेजस्वी और त्रिशाना जुड़वा हैं, तो तेजस्वी को टीई लिख लेते हैं और त्रिशाना को टीआई लिख लेते हैं, और यहाँ पर मीना है। बोला गया तेजस्वी और त्रिशाना की आयु का योग मीना की आयु के योग बराबर है। अब जब तेजस्वी और त्रिशाना जुड़वा हैं तो ये इनका जो एज होगा वो इक्वल होगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, देखो यहाँ पर ये x होगा तो ये भी आपका x हो जाएगा। अब अगर ये x है तो इनके योग के बराबर ये है तो ये 2x हो जाएगा, इनकी एज हो गई। बोला गया 4 वर्ष पूर्व तेजस्वी और मीना की आयु का योग 1:3 है। तो 4 वर्ष तेजस्वी और मीना, तेजस्वी यहाँ पर देखो x-4 ये हो गई, और मीना की क्या हो जाएगी 2x-4 ये हो जाएगी। और इनकी एज का रेशियो बोला गया है कि 1:3 है, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा 3x यानी माइनस का 12 इक्वल टू 2x माइनस का 4। यहाँ से x इक्वल टू हमारे पास निकल के आएगा 12 - 4 8। x की वैल्यू 8 निकल के आ गई। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोला गया है कि वर्तमान से 4 वर्ष पश्चात त्रिशाना की आयु, त्रिशाना यानी x है। अब यहाँ पे 4 वर्ष बाद पूछा गया तो x+4 हो जाएगा, यानी 8 + 4 12 वर्ष आपका आंसर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर किस दर से 15 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। यानी प्रिंसिपल अगर 1 है तो अमाउंट आपका 5 गुना हो जाएगा। एसआई कितना मिल गया? 4 मिल गया। कितने साल में? 15 साल में। इंटू 100, 5 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे 20 आएगा। 20 चौक 80/3, ये हम अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 26 × 3 78 होता है, तो 26.67%। ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, बोला गया है कि एक महिला 90 मिनट में इतनी मीटर पर मिनट की चाल से और 66 मिनट में 72 मीटर पर मिनट की चाल से यात्रा करती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल, कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ से दूरी कितना आएगा? 9 दूनी 1800 मीटर। और यहाँ से कितना निकल के आएगा? 66 × 72। आप इसको लिख सकते हो 6 × 11, यानी 6 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, 6 दूनी 12, 6 सते 42, 43। अब इसमें 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 2 5, 4 3 7 और 4, और डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना है? 90 ये और 66 ये, तो 6 आ गया, 9 6 15, इतने मिनट। अब यहाँ से अगर हम ऐड करते हैं तो 2 और 5 यहाँ पर आ जाएगा, 8 7 15, 4 1 5 1 6, डिवाइड बाई 156। और ये हमारे पास किससे जा रहा है? 4 से जा रहा है, तो 4 से आप डिवाइड कर सकते हो। 4 3 12, 4 9 36, 39 निकल के आया। और 4 से जाएगा 16 चौका 64, 4 3 12, 4 8 32, 13 3 39, 13 1 13, बचा हमारे पास 3, 13 दूनी 26 और 13 6 78। 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं 3 चौक 12, 3 दूनी 6, एवरेज स्पीड हमारे पास 42 निकल के आ गई। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आंकड़े का माध्य है वो 35 है, तो x का मान बताइए। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम fx निकालते हैं। यहाँ पर x निकलेगा, f निकलेगा पहले। f की वैल्यू यानी इन दोनों को जोड़ करके हाफ यानी 25, 20 + 30 15 हो जाएगा, 30/2 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर 10 का अंतर है तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, ये आपका 35 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। अब हम fx निकालेंगे। fx क्या होता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई, 42 × 15, ये हमारे पास 21 3 63, 630 निकल के आएगा। 13 5 65, 650 निकल के आएगा। 45 × 5 225 और 22 बच गया। 45 × 3 135 होता है। 135 में अगर हम 22 जोड़ते हैं तो ये हमारे पास 157 निकल के आएगा, यानी 1575 हो गया। 46 × 45 9 2070 हो गया, और यहाँ से 55x हो जाएगा। अब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, एप्साइलम fx डिवाइड बाई आपका यहाँ पर एप्साइलम x इक्वल टू आपके पास मीन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे सबसे पहले। यहाँ से 5 निकल के आया, 7 7 14, 14 और 5 19, 19 और 3 22, 2 आ गया, 2 बच गया।
यहाँ से देखोगे आप तो 2 7 5 2 7 7 6 13 13 और 6 19, एक बच गया। यहाँ पर 3 1 4 4925 निकल के आया। और डिवाइड बाई यहाँ पर इसको अगर हम जोड़ते हैं प्लस का 55x भी आएगा। यहाँ पर इसको जोड़ते हैं तो 6 2 8 8 5 13 13 और 6 13 और 6 हमारे पास निकल के आएगा 19। और यहाँ पर x एक बच गया, 4 4 8 8 4 12 12 3 15 159 प्लस x। इससे हम डिवाइड करेंगे और हमारे पास यहाँ पर निकल के आएगा 35 क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसको थोड़ा सा और सिंपल करने के लिए आप इसको 5 से डिवाइड कर लो। 5 से जाएगा 7 आ गया, 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 11x आ जाएगा। इधर 5 से डिवाइड करोगे 5 9 45 और बचा हमारे पास 4 5 8 40 5 5 25। क्लियर है। अब इसको अगर आप यहाँ से देखोगे तो 985 प्लस का 11x और 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x और 7 9 63 15 7 105 और 6 111। 7x यहाँ पर है और 11x इधर है। 11x को अगर हम इधर लेके जाएंगे, 7x को इधर लेके जाएंगे 4x आ जाएगा। इक्वल टू 5 में से 3 जाएगा, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर बचा हमारे पास कितना, 13 में से 5 माइनस होगा, सॉरी। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 13 में से 5 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। 8 आ गया और बचा यहाँ पर हमारे पास 10 10 में से 8 जाएगा, 2 आ गया और यहाँ पर 1 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से डिवाइड कर लो, 4 3 12 4 2 8 32 निकल के आ गई। और ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। थोड़ा सा टाइम ले सकता है ये आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, 6 से डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा, तो माइनस का यहाँ पर 19 निकल के आ गया और इधर 8 दूनी 16 माइनस का 9 6 15 माइनस का 35 आपका आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो आपको पता होगा कि अगर हम कुछ इस तरीके से आपको 2 पैरेलल लाइन दे रखी होती है AB और यहाँ पर CD और उसको डिवाइड कर रही है, तो अगर Z बनता है तो ये वाला एंगल आपस में इक्वल होता है। तो सेम यहाँ पर भी वही होगा। ये अगर 80 आपको दे रखा है 80, तो ये भी आपका 80 बन के आएगा। अगर अब ये 80 है तो यहाँ पर अंदर वाला 100 निकल के आएगा क्योंकि 180 होता है। अब यहाँ पर देखो ये आपका एक्सटर्नल एंगल है। एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, 100 प्लस x की वैल्यू 135 आएगी। तो ये अगर 100 है तो यहाँ पर x कितना आएगा, 35 आएगा। बस यही आपसे पूछा गया था। x की वैल्यू 35 आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, पी क्यू को 70% लाभ पर बेचता है। यहाँ पर देखो सिंपली आप P जो है तो सिंपली आप P का आप जो क्रय मूल्य है उसको आप x मान लो। तो यहाँ पर x मान लोगे तो हमारे पास बोला गया है P जो है 70% लाभ यानी 17/10 हो गया। फिर QR को 67% हानि पर यानी कि 33 निकल के आएगा। यहाँ से 33% पर बेच रहा है, डिवाइड बाई 100 हो गया। इक्वल टू इसकी जो वैल्यू है वो 3927 दे रखा है। ओके, तो आप इसको 11 से डिवाइड करोगे 3 बार और 11 से ये जाएगा हमारे पास 11 से जाएगा 11 3 33, बचा 6, 11 5 55, 11 7 77 और 17 से चला जाएगा 17 दूनी 34, 17 एकम 17 21 निकल के आ गया। फिर 3 से डिवाइड कर लो 7 आ गया यानी 7000 आपके पास आंसर निकल के आएगा। x की वैल्यू ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया कि महेश के पास 1407 रुपये हैं। अब यहाँ से देखो हमारे पास 2 पुत्र हैं उसके, विजय और अजय। ओके, अब 10% को अगर आप यहाँ से निकालोगे तो 1/10 निकल के आता है। अब जिसका टाइम कम होगा उसको ज़्यादा मिलेगा। 17 साल वाला कौन सा है, विजय है, तो इसको 11 मिलेगा। और 18 साल वाला कौन सा है, यहाँ पर अजय है, तो इसको 10 मिलेगा। क्लियर है। इन दोनों में से 21 रेशियो की वैल्यू हमारे पास 1407 दे रखी है। निकालना किसका है, महेश ने अजय को कितना दिया, 10 रेशियो की वैल्यू चाहिए। यहाँ से जाएगा 6 7 यानी 67 670 आपका आंसर आएगा। हर शिफ्ट में पूछा गया है, कुछ भी चेंज नहीं है। हो सकता है कि नाम अकेले चेंज कर दिया हो यहाँ पर, बस ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया है कि 24 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के गोले को पिघलाकर 4 mm व्यास वाले का एक तार बनाया जाता है। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें आयतन इक्वल करना होगा। तो तांबे के गोला है यानी 4/3 पाई और r³ यहाँ पर 12 निकल के आएगा। रेडियस आपका 12 × 12 × 12 इक्वल टू, यहाँ पर देखो तार जो बनेगा वो आपका बेलन के टाइप का होता है। तो पाई r², यहाँ पर देखो ये mm है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो सेंटीमीटर में 2/10 हो जाएगा यानी 1/5
1/5 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू निकालनी है हमें। पाई से पाई चला जाएगा यहाँ पर, और 3 से आपका ये चला जाएगा 4 बार। क्लियर है? तो 4 चौक 16 और 16 और 12, यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा तार की लंबाई निकालनी है, एच की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा मिली सेंटी, 12 हो गया, मीटर में निकालना है, यानी सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज भी करना है। यानी ये हमारे पास 16 × 12 × 12 और यहाँ पर 25 हो जाएगा। ये एच की वैल्यू हमारे पास सेंटीमीटर में आएगी, और मीटर में चाहिए तो हमें इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 25 से जाएगा 4 बार, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार, यानी 16 × 48 गुणे यहाँ पर 12 आएगा। तो 12 × 8 = 96, 12 चौक 48, 48 और 9 हमारे पास निकल के आएगा 57, 576 आपका आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। ए और बी जब अकेले अकेले कार्य करते हैं तो 20 और 25 दिन लगता है। ए को 20 दिन और बी को 25 दिन। यहाँ से देखो आपका 100 LCM हो जाएगा, यहाँ से 5 निकल के आया, यहाँ से 4 निकल के आया। बोला गया प्रत्येक एकांतर दिनों में कार्य करते हैं ए और बी, क्रमशः पहले दिन ए और बी, दूसरे दिन बी आता है। तो 2 दिन में हमारे पास 9 काम हो रहा है, हमें 100 तक जाना है, तो 11 से मल्टीप्लाई इधर, 11 से इधर। 22 दिन में हमारे पास 99 काम हो गया, तो 22 दिन। अब एक काम बच गया, एक काम कौन करेगा? ए से ए शुरुआत कर रहा है तो 5 वाला करेगा। तो 22 सही, 1/5 आपका आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, यहाँ से देखो कल हमने आपको बताया था ये क्या लिखा है, इसको आप ए मान लो, ये आपका बी हो जाएगा। तो a³ प्लस का b³ लिखा है, और यहाँ पर a² माइनस का ab लिखा है, प्लस का b² ये लिखा है। ऊपर वाले को आप क्या चेंज कर सकते हो, ये हो जाएगा a + b, और यहाँ से a² माइनस का ab प्लस b², और नीचे भी सेम है, a² माइनस का ab प्लस b²। इससे ये कैंसिल आउट, हमारे पास बचेगा सिर्फ a + b। a + b की वैल्यू क्या है? 525 प्लस का 321, और नीचे भी हमारे पास कुछ दे रखा है, 96 में से हमें 36 माइनस करना है, तो यहाँ पर 0 आ गया, और 9 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो 60 निकल के आएगा। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 × 1 = 6 हो गया, 2 × 2 = 4 हो गया, 5 × 3 = 8, डिवाइड बाई 60, 6 से डिवाइड करते हैं, 6 × 10 = 60, 6 से जाएगा 14 × 6 = 84, और यहाँ पर 1 आएगा, यानी 10 से डिवाइड करोगे 14.1 आपका आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास 324 है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये आपको होता है 2 × पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 4a²। ये आपके पास 324 दे रखा है, यानी 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 4 × 8 = 32, 4 × 1 = 4, ए की वैल्यू आपके पास 9 निकल के आ गई यहाँ से, यानी घर की जो साइड है वो 9 निकल के आ गई। बोला गया इसे 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार पात्र में पूरी तरह से डुबोया जाता है, जिसका आधार वर्गाकार है, और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × L + b × h। ये हमारे पास 864 दे रखा है। अब अगर आपके पास बेस जो है वर्गाकार है, तो वर्गाकार में L और B जो है दोनों बराबर होगा, x हो जाएगा, क्योंकि साइड सभी में बराबर होती है उसमें। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × x, और यहाँ पर 2 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इंटू h। ये हमारे पास 864 दे रखा है। यहाँ से देखो 4 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये निकल के आएगा, ये हमारे पास निकल के आएगा, सॉरी x की वैल्यू निकालेंगे, h आपको 18 दे रखा है ना, इसको 18 भी पुट करते हैं, यानी 4 से पहले अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये निकल के आएगा 4 दूनी 8, 16 चौका 64, 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो 18 से जाएगा एक बार, 3 बच गया, 18 दूनी 36, यानी x की वैल्यू हमारे पास 12 निकल के आ गई। क्लियर है? अब यहाँ से देखो पूछा क्या गया, यदि घन को डुबोने से पहले पात्र आंशिक रूप से भरा हुआ है, तो घन के डूबने के बाद घन के स्तर में वृद्धि। तो सिंपली यहाँ से देखो, अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये क्या निकल के आएगा, पहली बात तो आपको घन का एरिया वॉल्यूम निकालना होगा, यानी 9 × 9 × 9। अब ये इक्वल होगा किसके? इसके इक्वल होगा, यानी यहाँ पर आपका क्यूबाइड बनेगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगी, क्योंकि आपका जो बेस है वो क्या है? वर्गाकार है।
तो 12 गुणे 12, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई हमें निकालनी है, यानी पानी कितना ऊपर तक गया। तो यहाँ से अगर आप देखो तो निकटतम अंत तक पूछा गया है, तो 3 से डिवाइड करेंगे 4, 3 से गया 3 बार, 3 से डिवाइड करेंगे 4, 3 से गया 3 बार, 9 9 81 बटे 16, 16 से अगर हम डिवाइड करते हैं 16 पंचे 80 हो गया, 1 बच गया, 0 10 हो जाएगा, और 16 हमारे पास कितना निकल के आएगा, अच्छा 16 पंचे 80, 10 बच गया, पॉइंट लगा 10 हो गया, 0 बढ़ा है 100 हो गया, 16 पंचे 16 छक्का 96, ये निकल के आएगा। तो निकटतम किसके है, 5 के निकटतम है, तो 5 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल स्लोली बताया है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, 3 संख्याओं का अनुपात हमारे पास गिवन है, और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल 7 3 10, 10 की वैल्यू आपके पास 60 है, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 6 है। पूछा क्या गया है, तीनों संख्याओं का गुणनफल। यहाँ से देखो 6 3 18, 6 पंचे 30, 6 7 42, यहाँ पर पहली बात तो 1 में 0 आएगा, और 18 3 54, 4 दूनी 8, 80 निकल के आएगा लास्ट में। तीनों संख्याओं का योगफल, सॉरी हम गुणनफल कर रहे हैं, यहाँ पर योगफल पूछा गया है। तो 7 5 12 3 15, 15 गुणे 6, 15 छक्का 90 आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, कॉट ए इक्वल टू 3/4, कॉट ए की वैल्यू क्या होती है, यानी बेस अपान परपेंडिकुलर, यानी बेस अगर आपका 3 है तो 4 परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनियस 5 हो जाएगा, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। यहाँ पर देखो साइन 2a का फार्मूला होता है 2 sin a cos a, ओके, और यहाँ पर cos 3a जो होता है इसका फार्मूला होता है cos क्यूब a माइनस 3 इंटू cos a, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ से देखो अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से देखो 2 इंटू साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, 2/5 हो गया, इंटू कॉस ए, और कॉस ए यहाँ से क्या निकल के आएगा, कॉस ए हमारे पास हो जाएगा बेस अपन हाइपोटेनियस जो आपको दे रखा है, बेस अपन हाइपोटेनियस 3/5, यानी 4 दूनी 8 3 24/25 यहाँ से निकल के आ गया। अब यहाँ पर देखो कॉस क्यूब अगर हम करते हैं तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, ये हमारे पास निकल के आएगा कॉस क्यूब 3 3 का 9 3 27/125, और यहाँ पर 3 गुणे कॉस ए, यानी कि 3 3 का 9, 3/5, 3/5 यानी 9/5, तो 25 आएगा ना ये, हाँ। तो यहाँ से हमारे पास ये निकल के आ गया, तो इसको अगर हम माइनस करते हैं 27/125, और यहाँ पर 9/25 है, 9/5 है सिर्फ, तो 9/5 है, इसको हम 25 बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से बेस तो हमारे पास 125 आएगा, लेकिन यहाँ पर 25 9 या 225 में से अगर हम माइनस करते हैं 27, तो हमारे पास पहली बात तो माइनस में आंसर आएगा, माइनस में आंसर आएगा, और 125 में से 27 माइनस करते हैं तो 100 में से 2 माइनस हो जाएगा, 98 आ जाएगा। बस ये हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो साइन ए की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई थी, 24/25 निकल के आई थी, और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 98/125 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 24 पंचे 120 हो गया, प्लस 98 डिवाइड बाई 125, ये आ जाएगा हमारे पास 8, नीचे तो 125 ही आएगा, और 9 2 11 हो गया, और यहाँ पर हमारे पास बचा 2, 218/125 आपके पास आंसर आना चाहिए आई थिंक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया कि यदि 7 अंकों की संख्या जो है इतना जो है वो 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, तो ए का न्यूनतम मान क्या होगा। हमें लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। उसका मतलब यहाँ पर देखो 0 आएगा तब भी आपका आंसर बनेगा, 4 से डिविजिबल होगा, यानी ए की सबसे छोटी वैल्यू 0 आ सकती है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक बार इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन लगाना शायद भूल गए हम। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर गिवन है, सॉरी हाँ, यहाँ पर कुछ तो मिस हुआ है। हाँ, मिस क्या हुआ है, यहाँ पर देखो फार्मूले में मिस हुआ है, यहाँ पर 4 आता है, 4 आता है यहाँ पर, ये मिस हुआ है।
यार क्या हुआ यहाँ पर, इरेजर नहीं दिख रहा है, रुको फिर से एक बार इसको फिर से लॉन्च करते हैं। तो अगर हम फिर से लॉन्च करते हैं, जस्ट एक सेकंड देना। कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला। यहाँ पर दिक्कत जो आई है उसको हम देखो फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। 4 लिखना भूल गए थे। 4 कॉस क्यूब ए होता है। क्लियर? यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा 4 कॉस क्यूब ए माइनस का 3 कॉस ए। ओके चलिए, 4 इंटू कॉस की वैल्यू क्या है, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 बटे हमारे पास 5 का क्यूब 125 आ जाएगा, माइनस 3 गुणे 3 त्रिक का 9 बटे 5 आ जाएगा। क्लियर है? 27 गुणे 4 हमारे पास आता है 108 डिवाइड बाई 125, और ये माइनस यहाँ पर भी 125 बनाते हैं तो 25 गुणे 25, 25 9 यहाँ 225 हो जाएगा, और यहाँ पर 125 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ से हमारे पास माइनस होगा 8 7 15, 117 डबल 125 आएगा माइनस का। बस यहाँ पर देखो आप पुट करते हैं, साइन ए की वैल्यू 24 बटे 25 है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 117 बटे 125 आ जाएगा। इधर भी 125 बनाते हैं 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, 120 हो गया प्लस का 117 डिवाइड बाई यहाँ से 125 आ जाएगा। 125 तो आया ही आया, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 7 आ गया, और 12 और 11 23, 237 बटे 125, ये आंसर आएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो सॉल्व हो गया था। यहाँ पर देखो 14 से जाएगा 4 बार, 14 चौका 56, तो 9 4 13, माइनस का 13 निकल के आ गया, और यहाँ पर 8 त्रिक 24, माइनस का 24 निकल के आ जाएगा, 4 3 7, माइनस का 37 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया कि समूह ए में 12 सदस्य, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पर सी लिख लेते हैं, बी में 73 हो जाएगा और सी में 80 हो जाएगा सिंपली। और यहाँ पर बोला गया है कि जो 184 रुपये इनका हो गया, 234 रुपये इनका हो गया, 390 रुपये इनका हो जाएगा। क्लियर है? तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 8 2 10 और 0। अब 0 आ रहा है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, तो 5 पर भी 6 पर भी 0 आएगा, 8 पर भी 0 आएगा। ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन, यानी यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते हो, आपके पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पूरा सॉल्व करो। तो यहाँ से देखो 12 7 चौक 48 और 12 8 96, 96 और 4 100 हो गया, और 10 बच गया, 12 कम 12 10 22, ये निकल के आ गया। 73 गुणे 274 करना है, ये तो थोड़ा हमें इधर दिख रहा है, ये 0 हो गया, 8 9 72, 8 त्रिक 24, 24 और 7 29, यहाँ से इतना निकल के आएगा, और ये 73 वाला 390, ये कितना निकल के आएगा, देखो 3 चौक 12, 234 गुणे 73, 3 चौक 12, 3 23 3 69, 69 एक 70 हो जाएगा। चलो 7 चौक 28 हो गया, और 23 सत्ते 161, 61 और 2 63, 2 8 7 3 10, 6 1 7, इतना हमारे पास निकल के आ रहा है, 7 0 82, यानी 8 2 10 निकल के आ गया। फिर यहाँ से 0 8 1 9 हो जाएगा, तीसरा वाला यानी 2 0 2 2 4, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो चौथा 9 है, 9 7 16, 16 और 2 18, 18 का हमारे पास 8 निकल के आ गया। ओके, 12 चौक 48, 4 बच गया, 12 8 96, 96 4 100, 12 कम 12 10 22, सही है, 4 तक हो गया, 18, पाँचवा यानी 2 1 3 1 4, ये निकल के आएगा। इसको डिवाइड किससे करना है, 12 13, यहाँ से 85 निकल के आ गया, 85 और 80 165, तो अगर हम डिवाइड करते हैं 13 से, 13 से जाएगा, 13 नहीं जाएगा, 5 से कर लेते हैं, 15 से चला जाएगा, 15 से जाएगा, 8 4 12, 4 8 4 12 4 16, 16 9 25, 5 से 5 दिए 15 और 5 दिए 15,
5 से जाएगा 5 9 45, 3 बच गया, 5 छक्का 30, 4 बच गया, 5 9 45, 5 8 40, 9 9 18, 8 6 14। किससे डिविजिबल होगा? कहीं पर तो कुछ दिक्कत हुई है। 0 0 8 9 72, 8 3 24, 24 और 7 यहाँ पर दिक्कत हुई है। देखो यार क्या हुआ है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा है। बार बार कर रहा हूँ फिर भी नहीं आ रहा है। इरेजर नहीं दिख रहा है इसमें। पर हम यहाँ पर लेते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई। ये हमारे पास आया था 17, 0 82, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 0 8 9 72 और 8 3 24, 24 और 7 31। ये 10 हो गया, 8 1 9 हो गया, 4 हो गया, 7 2 9 1 10 हो गया, और यहाँ पर 3 1 4 1 5 हो गया। 50 490 को हमें डिवाइड करना है किससे? 185 आया था, 3 2 5 और 7 1 8 8 16 तो 65। 11 से जाएगा 5 4 9, 11 से जाएगा 11 1 कम 11, 11 5 55, 11 से जाएगा 11 चौक 44, बचा 6, 11 5 55, 55 और 9, 11 9 99, 0। 15 से जाएगा 15 3 45, 15 छक्का 90, 306। 306 ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया है कि अल्फा समीकरण इतने इतने का एक मूल है। तो यहाँ पर देखो 2x², यहाँ पर हो जाएगा 4x² प्लस का 2x और माइनस का 1 इक्वल टू 0। बोला गया है एक मूल है का एक मूल है तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। अगर पहला मूल अल्फा है तो यहाँ पर दूसरे को अगर हम b मान लेते हैं तो मूलों का योगफल क्या होता है? माइनस का b अपाने -2/4, यानी कितना आ जाएगा? माइनस का 1/2। अल्फा हम निकालेंगे कितना हमारे पास निकल के आएगा? यहाँ से देखो सॉरी, और इनका अगर हम गुणनफल निकालते हैं तो अल्फा इंटू बीटा, ये कितना निकल के आएगा? c अपान ए, तो -1/4, यानी बीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी? -1/4 अल्फा। यही तो आपको निकालना था, -1/4 अल्फा। ऑप्शन नंबर सी बीटा दूसरा वाला मूल हमें निकालना था, तो ऑप्शन सी आंसर बन जाएगा। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं ने 80% वोट डाले। तो यहाँ पर x पंजीकृत मतदाताओं हैं, 84% ने वोट डाला, 84/100। डाले गए मत का 20% वोट अवैध हो गया, तो बचा कितना? 80%, यानी 4/5। विजयी उम्मीदवार को 58 मिला तो हारने वाले को 42 मिलेगा। दोनों का अंतर कितना है? यहाँ से देखो 16 आ रहा है, तो 16%, और ये 336 के बराबर है। ओके, 4 से जाएगा ये 25 बार, और 4 से जाएगा ये 4 बार, 4 से जाएगा ये 25 बार, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये भी आपका 4 से जाएगा। 4 से डिवाइड करते 21 आ गया, 4 से जाएगा 4 और 32, 4 चौक 16, 21 चौक 84, 4 से 4 खत्म, यानी x की वैल्यू क्या आएगी? 25 गुणे 25, 625 गुणे 5, यानी ये आता है 3125। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं x और y का गुणनफल हमारे पास है। x और y का महत्तम समापवर्तक 13 है, तो x y जो है वो क्या होंगी? 13x और 13y, और इनका गुणनफल हमारे पास गिवन है कितना? 63 60। 13 से डिवाइड करेंगे पहले, 13 5 65, 13 दूनी 26, फिर 13 से जाएगा 13 चौका 52 40, यानी एक्स वाई का हमारे पास मल्टीपल 40 निकल के आ रहा है। बोला क्या गया है? x बड़ा है y से तो संभावित युग्म निकालिए। यहाँ पर देखो x को अगर आप 40 लेते हो तो ये हमारे पास 1 बन जाएगा, और अगर इसको आप 8 लेते हो तो ये 5 बन जाएगा। 20 दो ले नहीं सकते हैं क्योंकि उनका SCF 2 ही ऐसा बन रहा है, तो ऑप्शन सेकंड ही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों प्राइम होना चाहिए। जिनका आपके पास SCF 1 आए वही संख्याएं आप ले सकते हो। अगला क्वेश्चन, 7770 को ABCD में A B C और D इनका रेशियो हमारे पास गिवन है। AB का 2 3 4 5 6 और 7, जिसके बगल जो खाली है वहाँ पर पुट कर दो। यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6। 3 से सभी चले जाएंगे, यहाँ पर 2 बार, तो देखो 3 2 दूनी 4 चौक 16 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, 7 पचे 35 हो गया। 77 70 ये किसकी वैल्यू है टोटल हमारे पास? यहाँ से 40 30 70 हो गया, 70 35 105 हो गया, और निकालना 16 की वैल्यू है।
तो 15 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 15 सत्ते 105, 15 से जाएगा 15 पचे 75, बचा 2, 15 कम 15 और बचा कितना हमारे पास 13। एक सेकेंड डायरेक्ट 7 से डिवाइड करते हैं यार। 7 से जाएगा 15 बार, 7 से जाएगा 11 0। अब 15 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, बचा 6, 15 चौका 60, 74 गुड़े 16, 16 चौका 64 और 16 सत्ते 112, 12 और 6 18, 1184 आपके पास आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ए और बी 900 मीटर लंबे वृत्तीय ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक ट्रैक है 900, ये 900 मीटर का है, टोटल आपका परिधि दे रखा है। बोला गया ए की चाल 225 मीटर पर मिनट है और बी की चाल 180 मीटर पर मिनट है। तो प्रत्येक बार जब ए बी से आगे निकलता है तो दोनों अपनी चाल को 5% कम करते हैं और फिर दौड़ना जारी रखते हैं। कितने मिनट बाद ए तीसरी बार मिलेगा? तो पहली बार कब मिलेगा? 900 डिवाइड बाई, दोनों एक ही तरफ दौड़ रहे हैं तो दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी। 225 में से अगर हम 45 माइनस करते हैं तो हमारे पास पहली बार कितनी बार मिलेंगे? यहाँ से देखो कितने टाइम पर। दूसरी बार 900 डिवाइड बाई 45, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 20। और यहाँ पर अब क्या हुआ, 5 स्पीड जो होगी वो 5% कम हो गई, यानी कि ये कितनी आएगी? 95%। ऊपर 100 लिख सकते हैं, प्लस दूसरी बार हो गया। तीसरी बार भी सेम रहेगा, यहाँ पर देखो 45 गुणे 95 डिवाइड बाई 100। अब फिर यहाँ पर स्पीड 95% हो जाएगी तो 100 ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? सब में यहाँ पर देखो, अगर हम इसको डिवाइड नहीं करते तो 900 डिवाइड बाई 45 से हम कॉमन ले सकते थे, यहाँ पर 1 बचता और यहाँ पर हमारे पास 100 डिवाइड बाई 95 और यहाँ पर 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 95 गुणे 95 ऐसे बच जाता। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 19 से जाएगा, 5 से जाएगा 19, 20, यहाँ पर भी 19 और 20, यहाँ पर भी 19 और 20। क्लियर है? ये बाहर हमारे पास 20 निकल के आ गया और यहाँ पर 1 आ गया और 20/19 ये आ गया, प्लस 400/19 361 आ जाएगा। तो 361 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा। यहाँ पर भी देखो 19 से कम 19, 1 आ गया, 0 गया और बचा हमारे पास 19 पंचे 95, इतना निकल के आ गया। 361 एक बार गया, बचा हमारे पास कितना? 39 बच गया, यानी पॉइंट लग गया, 0 लग गया। फिर से एक बार जाएगा 361 बार। तो यहाँ से अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है? 20 तो हमारे पास बाहर है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके, और ये 1 1 2 2 1 3 3.16 3.16। तो यहाँ से देखो अगर 0 हटाएंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा, 0 आ गया, 2 छंग 12, 2 1 कम 2 1 3 हो गया और 2 3 6, 63 करके आपका आंसर निकल के आएगा। ये ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, इतना मिनट लगेगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था ये। बोला गया 1 से 63 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो n तक अगर पूछा जाए तो n+1 डिवाइड बाई 2 होता है। तो यहाँ पर 63 + 1, यदि पहला और लास्ट वाला जोड़ दो, डिवाइड बाई 2 करोगे 32 निकल के आएगा, 64/2 32। अगला क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या 29,000 4 बार 0, पहले वर्ष में 10% की वृद्धि यानी 11/10 हो गया और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि यानी कि 6/5 हो जाएगा। आप यहाँ से 11 का मल्टीपल चेक करना चाहो कर सकते हो। देखो 9 3 12 माइनस 1 11 से डिविजिबल है। यहाँ से देखो 8 8 16 माइनस 5, ये भी 11 का डिविजिबल है, यानी कि आपका आंसर नहीं होगा। 2 मिल गए तो हमें यहाँ पर डिवाइड ही करना पड़ता है। कर सकते हैं, देखो ये 558 जाएगा, 58 बार 5800 हो गया। यूनिट डिजिट अगर हम देखें तो 2 0 तो आएगा ही आएगा, 6 8 48, यानी लास्ट में 800 आएगा। यही वाला आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास दे रखा है कि a की वैल्यू 92 है, a की वैल्यू 92 है, c की वैल्यू भी 92 हो जाएगी। अब आपको पता है कि कोई अगर दो त्रियक रेखाएं इसको काटती हैं तो यहाँ पर दोनों एंगल का सम 180 होता है। ये अगर 92 है तो ये हमारे पास कितना आएगा? 88 आएगा। अब यहाँ से अगर कोई संख्याएं ऐसे होती हैं तो इसकी वैल्यू दोनों की बराबर होती है, इसकी बराबर होती है, तो ये 88 है तो ये भी 88 आएगा। डी की वैल्यू पूछा गया है, 88 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए, बोला गया एक दुकानदार अपनी वस्तु को 25% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह सदोल तुला का उपयोग करके 70% का लाभ अर्जित करता है।
यहाँ पर देखो 25% की हानि यानी 1/4, 4 से 3 आएगा, यानी 4 से 3 हमारे पास प्राइस आएगा, लेकिन हमें उसकी वजन की वैल्यू चाहिए, तो 3 से 4 हो जाएगा, और लाभ यहाँ से 10 से 17, यहाँ से देखो 10 3 30 हो जाएगा, और 17 चौका 68। क्लियर है? यानी एक्चुअल प्राइस आपकी जो आएगी यहाँ से, ये हमने क्या निकाला, ये प्राइस निकाल दिया है, यानी 68 यहाँ पर हमारे पास ये बनेगा, 30 ये बनेगा। 68 की वैल्यू 1000 ग्राम होनी चाहिए, यानी 1000 आपके पास 68 की वैल्यू है, 30 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ऐसे आप कर सकते हो इसको, तो 4 से डिवाइड करें अगर, 4 से 17 बार, 4 से गया 25 चौका 100 0, यानी 7500 को हमें 17 से डिवाइड करना है। 17 चौका 68, बचा कितना, 5 2 7 70 हो गया, 17 चौका 68, बचा 2 20 हो गया, 17 कम 17, 441 दशमलव कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 27 घंटे में भर सकते हैं। 4 घंटे और 27 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा नल 27 घंटे में खाली कर सकता है। बस यहीं से आंसर खत्म, इससे ये कट जाएगा दोनों, 4 घंटे टोटल आंसर आएगा, लेकिन क्वेश्चन बोला गया 1/4 भरना है, तो 1/4 का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 घंटे लगेंगे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, बंटन की माध्यिका निकालनी है। अगर यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर डिफरेंस नहीं दे रखा है, बारंबारता जो आपको दे रखा होता है 30 से 40, ये नहीं दे रखा होता, इसको ईजी होता है सॉल्व करना। सबसे पहले हम CF निकालेंगे, यहाँ पर ये 8 हो गया, 10 8 18 हो जाएगा, 18 10 28 29 हो गया, 29 और 16 45 हो गया, 45 और 20 65 हो जाएगा, 65 और 25 70 2 90 हो जाएगा, 90 और 15 105 हो गया, 105 और 9 114 120 हो गया, 100 यानी n/2 हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 60। ओके, 60 कहाँ पर हमारे पास मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें यहाँ पर 5 आपका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। ओके, 60 इसी में आएगा, 45 से ज़्यादा वाले में, तो बस जिसमें आएगा वही आपका जो x दिया रहता है वही आपका आंसर होता है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने पहले वस्तु के अंकित मूल्य पर D% की छूट देकर और फिर पहली छूट के बराबर की छूट देकर किसी वस्तु को 132 में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य हमारे पास इतना है, 888 है, तो D का मान बताइए। यहाँ पर क्या बोला गया, D% की छूट देकर फिर पहली छूट के बराबर दूसरी की छूट देकर, यानी कि अगर हम 880 देखें तो मार्क प्राइस है, इसमें x की छूट फिर x की छूट, ये आपके पास 132 निकल के आ रहा है, यानी 880 माइनस का 132 इक्वल टू 2x के वैल्यू आएगा। और यहाँ से अगर आप देखोगे माइनस करेंगे तो 8 निकल के आएगा, 7 में से 3 जाएगा 4 आ गया, 8 में से 1 जाएगा 7 आ गया, ये आपके पास 2x की वैल्यू, x की वैल्यू 2 3 6 2 7 14 2 चौक 8, x की वैल्यू ये आ गई। पूछा क्या गया है, तो D का मान पूछा गया, डिस्काउंट, यानी D की वैल्यू यही निकल के आएगी, 374 डिवाइड बाई 880 इंटू 100, 1 0 से 1 0 गया, 11 से जाएगा 8 बार, 11 3 33, 11 चौक 44, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से जाएगा 2 चौक 8, 2 से जाएगा 17 बार, फिर जाएगा ये 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 17 पचे 85/2, ये आ जाएगा 42.5, इतना परसेंट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन, ABC का हमारे पास यहाँ पर रेशियो दे रखा है, तो यहाँ पर 3A, यहाँ से देखो इसको हम 3A 3x 4x और 5x मान सकते हैं, तो A की वैल्यू 3A पुट कर दो, यहाँ से देखो 3 दूनी 6x हो जाएगा, माइनस 3B, B की वैल्यू क्या है हमारे पास 4x, 4 3 12x हो जाएगा, 4C 5 चौक 20 20x हो जाएगा, ये हमारे पास 56 दे रखा है, यहाँ से देखो 6 12 6 8 6 14, 14x की वैल्यू हमारे पास 56, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। पूछा क्या गया, C का मान निकालिए, तो 5 चौक 20, ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, C में। ये टोटल आपका 30 क्वेश्चन का सलूशन था। पेपर अच्छा पूछा गया था, यहाँ पर बहुत अच्छा पूछा गया था, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। ओके, चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फिर से मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।